हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सेक्शन 87A की रिबेट को लेके एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जिसके लिए कि बॉम्बे हाई कोर्ट में PIL फाइल किया गया है और उसका फाइनल हियरिंग 9 जून 2025 को रखा गया है। दोस्तों, इस PIL में दो इम्पॉर्टेंट चेंजेस डिपार्टमेंट से एक्सपेक्टेड थे। पहला तो ये था कि जो 31 दिसंबर 2024 की जो डेट थी बिलेटेड ITR और रिवाइज ITR को, उसको एक्सटेंड किया जाए, और डिपार्टमेंट ने इस डेट को एक्सटेंड करके 14 जून 2025 कर दिया। तो जो लोग ITR को फाइल नहीं किए थे वो भी फाइल करते हैं, जिनको रिवाइज करना वो भी रिवाइज कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट अपडेट कि 87A की जो रिबेट थी उसको क्यों डिस अलाउड किया गया। तो दोस्तों 9 जून 2025 को डिपार्टमेंट को इसे क्लियरिफाई करना पड़ेगा कि अचानक से बिना नोटिफिकेशन के 87A की रिबेट को क्यों खत्म किया गया। तो चलिए देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से वर्क किया है और इसमें क्या क्या एक टैक्स पेयर को लॉस उठाना पड़ रहा है, और अब जो है टैक्स पेयर को यदि रिबेट लेना है तो उसे क्या करना पड़ेगा। कि देखिए, ITR की फाइलिंग और ITR की प्रोसेसिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोग जिन्होंने कि अपनी ITR को 5 जुलाई 2024 के पहले फाइल किया था, न्यू टैक्स रेजिम हो या ओल्ड टैक्स रेजिम हो, और उनकी ITR क्या हो गई, प्रोसेस हो गई, और उन्होंने अपनी ITR में जो नॉर्मल रेट की इनकम होती है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, ये सब रिपोर्ट की थी। साथ में स्पेशल रेट की भी इनकम को रिपोर्ट की थी, जैसे कि क्रिप्टो की इनकम हो गया, ऑनलाइन गेमिंग हो गया, लॉटरी हो गया, क्रॉसवर्ड पजल्स हो गया, म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट की इनकम हो गई, या फैंटेसी गेम हो गया। तो 5 जुलाई के पहले ही आपने फाइल किया और 5 जुलाई के पहले ही आपकी ITR प्रोसेस भी हो जाती है। तो आपकी ITR चाहे ओल्ड टैक्स रेजिम में प्रोसेस हुई और न्यू टैक्स रेजिम में प्रोसेस हुई है। 87A की रिबेट 12,500 लोगों को मिल गया था और न्यू टैक्स रेजिम में भी 25,000 की रिबेट मिल गई थी। प्रॉब्लम यहाँ पे तब हुआ जब 5 जुलाई के बाद ऐसे लोग जो कि अपनी ITR को 5 जुलाई के पहले फाइल किए थे, लेकिन उनकी ITR 5 जुलाई के बाद प्रोसेस हुई है, और ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कि 5 जुलाई के बाद अपनी फ्रेश ITR यानी ओरिजिनल ITR फाइल की थी, और उनकी भी ITR 5 जुलाई के बाद प्रोसेस हुई है। तो दोनों ही सिनारियो यहाँ पे है कि 5 जुलाई के बाद यदि ITR प्रोसेस हुई है तो देखिए 5 जुलाई के बाद क्या है कि न्यू टैक्स रेजिम में ही ITR की फाइलिंग हो रही थी बाय डिफॉल्ट, और प्रोसेसिंग भी क्या हो रही थी, न्यू टैक्स रेजिम में हो रही थी। दूसरा सिनारियो ये है कि ऐसे लोग जो कि 5 जुलाई के पहले अपनी ITR को ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल किए थे, उनकी ITR 5 जुलाई के बाद प्रोसेस हुई है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको रिबेट यहाँ पे मिल गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने कि अपनी ITR को 5 जुलाई के पहले न्यू टैक्स रेजिम में फाइल किया था, उनकी ITR जब 5 जुलाई के बाद प्रोसेस हुई है और उनके ITR में स्पेशल रेट की इनकम भी थी, तो ये जो रिबेट था ना, इसको डिस अलाउड कर दिया गया था। बहुत सारे लोगों को डिमांड की नोटिस इशू की गई थी। कुछ लोग तो ऐसे थे जिनका कि रिफंड भी इसके वजह से कम हो गया था। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि इस 87A की रिबेट जब डिस अलाउड हो गई तो उनका जो भी रिफंड था वो पूरा जीरो हो गया। ठीक है, तो ये तीनों सिनारियो था, इसके वजह से बॉम्बे हाई कोर्ट में PIL फाइल की गई थी। अब यहाँ पे एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो 87A की जो रिबेट थी उसको अब फिर से अलाउड कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि एक्सेल यूटिलिटी जो इनकम टैक्स पोर्टल पे है उसको अपडेट कर दिया गया, और तो आप अपनी ITR को रिवाइज करके 87A की रिबेट को क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में आपको रखना है कि ऐसे लोग जिनका कि ITR अभी तक पेंडिंग में है, प्रोसेस हुआ ही नहीं है, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप अपनी ITR को रिवाइज कर सकते हैं और 87A की रिबेट ले सकते हैं। दूसरा, ऐसे लोग जिनकी कि ITR प्रोसेस हुई थी, ठीक है, और प्रोसेस होने के बाद उनको डिमांड की नोटिस जारी की गई थी, लेकिन आपने अभी तक अपनी डिमांड की लायबिलिटी को पे नहीं किया, तो आप लोग भी अपनी ITR को रिवाइज करके 87A की रिबेट को क्लेम कर सकते हैं और आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड की नोटिस हट जाएगी। और तीसरा यहाँ पे ये है कि जिनकी की रिफंड ही कम हो गया था, ऐसे लोग भी क्या कर सकते हैं, ITR को फिर से रिवाइज कर सकते हैं, और आपका जो 87A की रिबेट की वजह से जो रिफंड कम हुआ था वो फिर से ITR जब आपकी प्रोसेस होगी तो वो रिफंड आपको वापस मिल सकता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ऐसे लोगों के लिए है जिन लोगों ने आउटस्टैंडिंग डिमांड का पेमेंट कर दिया है, उसके लिए डिपार्टमेंट को क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि वो पेमेंट कैसे वापस मिलेगा।
तो आईटीआर को रिवाइज करने के लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले इनकम टैक्स के पोर्टल पे चले आना है और यहाँ पर आपको डाउनलोड वाले सेक्शन में जाना है, ठीक है। और यहाँ पे असेसमेंट ईयर 24-25 आपको सेलेक्ट करना है। ये जनरली आईटीआर 2 आईटीआर 3 के लिए एप्लीकेबल किया गया है, क्योंकि जो भी स्पेशल रेट वाली इनकम है वो आईटीआर 2 आईटीआर 3 में ही रिपोर्ट की जाती हैं, तो इसमें ही चेंज किया गया, ठीक है। तो आईटीआर 2 पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 जनवरी 2025 को ये जो है लेटेस्ट यूटिलिटी या लेटेस्ट वर्जन जो है इस यूटिलिटी का यहाँ पे डाला गया है। और उसी तरीके से यदि आप आईटीआर 3 को भी ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 जनवरी 2025 को अपडेट कर दिया गया है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, एक्सेल यूटिलिटी को यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, फिर उसको आपको ओपन कर लेना है। आप इसको ओपन करेंगे, ये आपका ब्लैंक ही दिखता है। इसको यहाँ पे इंपोर्ट जेसन पे क्लिक करना है। अब आपको ये जेसन फाइल कहाँ से मिलेगी, इनकम टैक्स के पोर्टल से ही मिलेगी, जहां पर कि आपने अपनी आईटीआर को अपलोड किया था या पहले फाइल किया था, वहां से आप जेसन फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करके उस फाइल को अटैच कर लेंगे, तो आपका जितना भी इनकम टैक्स रिटर्न का डाटा होगा ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, डिटेल्स ऑफ एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। जो टैक्स आपने पे कर दिया था पहले, ठीक है वो, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है आउटस्टैंडिंग डिमांड के लिए जो आपने टैक्स पे किया है 400 वाले हेड में, उसका अपडेट तो यहाँ पे आता नहीं है। तो यहाँ पे अब डिपार्टमेंट को ये क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि जिन लोगों ने डिमांड की नोटिस की रिप्लाई में डिमांड को पे कर दिया था, उस टैक्स का एडजस्टमेंट कैसे होगा, उसका रिफंड कैसे लोगों को मिलेगा। यहाँ पे देखिए पार्ट बी में जैसे आप आते हैं स्पेशल रेट की इनकम आपको दिख जाती है, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का 20,000 रुपीज, ठीक है। और यहाँ पर एक है ऑनलाइन गेमिंग, क्रॉसवर्ड पजल्स, लॉटरी वगैरह की इनकम जिसपे कि स्पेशल रेट से टैक्स लगता है। अब देखिए स्पेशल रेट वाली इनकम को इसने टोटल कर दिया 2,44,000, और जो टोटल इनकम आ रही है स्पेशल रेट और साथ में नॉर्मल रेट वाली टोटल 7 लाख की आ रही है, ठीक है। तो इसमें से इसने माइनस कर दिया 4,56,000 जिसपे कि नॉर्मल रेट से टैक्स चार्ज होगा, और स्पेशल रेट वाली 2,44,000 तो उस पे जो है स्पेशल रेट से टैक्स चार्ज होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 456 पे इसने टैक्स कैलकुलेट किया 7,800, और स्पेशल रेट वाले पे 39,000 इसने टैक्स कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे देख सकते हैं रिबेट अंडर सेक्शन 87A, तो यहाँ पे हमारी जो इनकम थी वो यहाँ पे 7 लाख की थी। तो न्यू टैक्स रेजिम में 7 लाख तक की इनकम पे 25,000 का रिबेट मिलता था। तो यहाँ पर देखिए क्या किया है कि इस यूटिलिटी में ये 7,800 का ही केवल ये यहाँ पे 87A की रिबेट दे रहा है, ठीक, जो कि ये नॉर्मल रेट वाली इनकम थे। जो स्पेशल रेट वाली इनकम में 39,000, अब यहाँ पे कायदे से तो देख सकते हैं कि जो 25,000 रुपीस है वो पूरा यहाँ पे रिबेट मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम रिबेट क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक काम जरूर करना होगा कि आपको यहाँ पे मैनुअली इंटर करना पड़ेगा। ये यूटिलिटी ऑटोमेटेड नहीं हो पा रही है अभी तक, जैसे कि 5 जुलाई के बाद वाली जो सिनेरियो थी अभी उसी पे ही ये काम कर रहा है, मतलब ऑटोमेटिक कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपको एडिट करने के लिए ऑप्शन दे रहा है, तो आप यहाँ पे सिंपल क्या करिएगा, अपना अमाउंट डाल दीजिएगा। तो देखिए ये आपका प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रिबेट हमें अलाउ कर दिया। अब हमारी जो नेट टैक्स लायबिलिटी ये हमको पे करनी पड़ेगी, और इसके बाद करने के बाद आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे जनरेट जेसन पे क्लिक करना है और इस फाइल को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद इनकम टैक्स के पोर्टल पे आपको इसे अपलोड कर देना है। तो आप जेसन फाइल को अपने जनरेट करके यहाँ पर यदि कोई एरर होगा उसमें तो फिर आपको यहाँ पे एरर शो कर देगा, ठीक है। क्योंकि अभी आज 7 जनवरी है और आज बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे थे ऑनलाइन ई फाइलिंग, मतलब इस पोर्टल पे आ करके अपनी आईटीआर को रिवाइज कर रहे थे और 87A की रिबेट को यहाँ पे क्लेम कर रहे थे, लेकिन ये जो है यूटिलिटी अब उन लोग को अलाउ नहीं कर रहा था। सिर्फ नॉर्मल रेट वाली जो इनकम थी उस पर रिबेट दे रहा था, स्पेशल रेट वाली पे नहीं दे रहा था, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन में एक्सेल यूटिलिटी में अभी भी एक चालू हो चुका है, ठीक। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको जब करेंगे ऑफलाइन मोड और इसके बाद यहाँ पे आपको रिवाइज रिटर्न पे क्लिक करना है। यदि आप फ्रेश रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे
बिलेटेड रिटर्न पे क्लिक करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे नो पे क्लिक करना है और इसके बाद जो ITR आपने उसमें किया हुआ है एडिट उसको सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको फाइल अटैच करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए ये प्रोसेस कर रहा है, यदि कुछ एरर होगा तो तुरंत आपको दे देगा और यदि ठीक रहेगा तो यहाँ वैलिडेशन सक्सेसफुल बताएगा, ठीक। अब वैलिडेशन सक्सेसफुल जब हो गया तो आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे, अपना जो भी आधार OTP वगैरह एंटर करके इसको सबमिट कर देंगे। लेकिन यदि यहाँ पे कुछ एरर आपको शो करता है तो आपको फिर से उसी एक्सेल यूटिलिटी में ही जा करके अपना जो भी है ये एरर आपको बता देगा कि कहाँ कहाँ पे एरर है, तो उसको आपको करेक्ट करके जेसन फाइल यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।